Hello student, welcome to Smart Care Tutorial. कैसे हो तुम लोग? आई होप सब अच्छे हो, अच्छे से पढ़ाई हो रहा है। आज हम लोग का वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो हम लोग एपीसी अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर एप्लीकेशन विद ब्लू जे जो बुक है, जो एपीसी पब्लिशर्स का बुक है, एंड उस बुक का जो एक्सरसाइज है वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। एंड यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 का जो एक्सरसाइज है उसका आंसर एंड उसके जो एमसीक्यू टाइप का जो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है उसको लेके हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है क्योंकि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आंसर जो है वो इसी बुक से आता है। एंड ये बहुत ही फेमस बुक है, आईसीसी का सबसे बेस्ट बुक है ये। एंड ये बुक का जो एक्सरसाइज है वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को अच्छा से देखना है एंड इसको स्क्रॉल नहीं करके अच्छा से इसको देखना है। ओके, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 1 यूनिट 1, इसका जो फर्स्ट चैप्टर है यूनिट 1 का, इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। एंड इसका फर्स्ट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टेट्स इज गिवन ऑन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है डेटा, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डेटा के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। डेटा इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल डज नॉट अलाउ एक्सेस डायरेक्टली फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द क्लास प्रीमिसेस। सो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, कौन सा प्रिंसिपल है जो कि हम लोग डाटा को एक्सेस नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली आउटसाइड ऑफ द क्लास? सो इसमें जो फीचर्स है वो है डाटा हाइडिंग, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रक्शन, ऑल ऑफ द अबव। ये डाटा हाइडिंग, एनकैप्सुलेशन एंड ऑल ऑफ द, यहाँ पर जो एब्स्ट्रक्शन, ये तीनों फीचर्स जो है वो सब के सब डाटा हाइडिंग को सपोर्ट करता है। एंड सो ये ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डाटा एंड फंक्शन दैट एनहेंस देम टू बी टुगेदर एज अ सिंगल एंटिटी इज कॉल्ड। द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डाटा एंड फंक्शन कंबाइन करके दैट एनहेंस देम टू बी टुगेदर एज अ सिंगल एंटिटी इज नोन एज इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन, क्लासिफिकेशन, एट्रीब्यूट्स। सो वे जो फीचर्स है जिसमें डाटा एंड फंक्शन दोनों कंबाइन होके एक सिंगल यूनिट बनता है। सो ये इस फीचर्स को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो ये जो प्रिंसिपल है इसको बोलते हैं एनकैप्सुलेशन। सो एनकैप्सुलेशन इज द करेक्ट आंसर here. Next question, the process by which the data acquires the properties from other class is called. The process by which the class acquires the properties from another class is called. ये कौन सा फीचर्स है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जिसमें डाटा एक क्लास दूसरा क्लास का प्रॉपर्टीज को एक्वायर करते हैं, मतलब ले सकते हैं? ये है पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रक्शन और ऑब्जेक्ट। ऑब्वियसली ये होगा इनहेरिटेंस। सो इनहेरिटेंस इज द फीचर्स, इनहेरिटेंस वो फीचर्स है जिसके थ्रू एक क्लास दूसरा क्लास का जो प्रॉपर्टीज है उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, मतलब एक क्लास के साथ दूसरा क्लास को हम लोग कंबाइन कर सकते हैं इनहेरिटेंस के थ्रू। एंड नेक्स्ट है इन ए प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टेट्स इज लेड ऑन। प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मेन कॉन्सेप्ट क्या है? प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है फंक्शन, वो है फंक्शन। प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है फंक्शन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मेन कॉन्सेप्ट था डेटा एंड इसमें है फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a dash is a set of objects that has the common attributes and common behavior. Dash is the set of objects that has the common attributes and common behavior.
सो ऑब्वियसली ये डैश इज ए, ये क्लास इज ए, क्योंकि एब्स्ट्रक्शन नहीं होगा, encapsulation नहीं होगा, क्लास. Yes, class is the correct answer. Class is a set of objects that have the common attributes and common behavior. तो class ही है set of objects जिसमें common attributes रहता है and common behavior रहता है. Next जो question है, which of the following is not an object oriented programming language? इसमें से कौन सा है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? C++, Simula, Java and Basic. Obviously, Basic एक ऐसे लैंग्वेज है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ restricting the free flow of data from the outside of the world is known as. The process of restricting the free flow of data from the outside world is known as. जिसके थ्रू हम लोग बाहर से उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं डाटा को, इसको क्या बोलते हैं? The process of restricting the free flow of data from the outside world is known as encapsulation. इसको बोलते हैं encapsulation. ओके, तो हम लोग का ये जो एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है वो हो गया. अभी हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर क्या होगा उसको देखेंगे. इस वीडियो में बहुत सारा क्वेश्चंस को लेकर डिस्कस किया गया है और उसका आंसर यहाँ पर सॉल्व किया गया है. तो इस वीडियो को स्क्रॉल नहीं करके, ड्रैग नहीं करके, उसको एक अच्छा से इसको देखना है एंड ध्यान से देखना है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 1. इट इज दैट इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है वो है ऑब्जेक्ट. फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है वो है ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट डैश इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर थ्रू डैश इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ऑब्जेक्ट कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर. ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करता है through dash, through function. Object can communicate with each other through function in an object oriented programming language. तो इसके यहाँ पर क्या आंसर होगा? इसका यहाँ पर होगा function. नेक्स्ट क्वेश्चन है, using a function for multiple operation, using a function for multiple operation is called. फंक्शन यूज करके हम लोग अगर मल्टीपल ऑपरेशन करते हैं तो इस फीचर्स को क्या बोलते हैं? फंक्शन यूज करके जो मल्टीपल ऑपरेशन करते हैं इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म. फंक्शन यूज करके जो मल्टीपल ऑपरेशन करते हैं इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज एन एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर्स विदाउट इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड डिटेल. डैश इज एन एक्ट ऑफ representing essential features without including the background detail. Yes, ये एक object oriented programming का concept है, वो है data abstraction. Data abstraction is an act of representing the essential features, जिसके थ्रू essential features को सिर्फ रिप्रेजेंट किया जाता है. बैकग्राउंड डिटेल जो है मतलब उसका किस तरह से वो प्रोसेस हो रहा है उसको हाइड किया जाता है. बैकग्राउंड डिटेल को हाइड किया जाता है. ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फीचर्स है. इस फीचर्स का नाम है एब्स्ट्रैक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फीचर्स ऑफ रैपिंग डैश एंड डैश एज ए सिंगल यूनिट इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन. द फीचर्स ऑफ रैपिंग व्हाट? एनकैप्सुलेशन के थ्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या रैपिंग होता है? कौन सा चीज रैप होकर एक सिंगल यूनिट बनता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डाटा एंड फंक्शन ये रैप होके एक सिंगल यूनिट बनता है. सो फीचर्स ऑफ रैपिंग डाटाज एंड फंक्शन इनटू ए सिंगल यूनिट इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग promotes reusability features. Dash principle of object oriented programming
प्रोमोट्स रीयूजेबिलिटी फीचर्स। वो कौन सा प्रिंसिपल है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में रीयूजेबिलिटी फीचर, मतलब एक ही चीज़ को हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं एंड दोबारा यूज़ करके उसको हम नया और एक चीज़ बना सकते हैं। ये फीचर्स जो है वो है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोमोट्स द रीयूजेबिलिटी फीचर्स। सो ये था फर्स्ट यूनिट से कुछ क्वेश्चंस, एमसीक्यू एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अभी हम लोग नेक्स्ट यूनिट में जाते हैं जो कि यूनिट 2 है एंड यूनिट 2 में देखते हैं क्या क्वेश्चन है। यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 1, यूनिट 2 इसका जो चैप्टर का नाम है, यूनिट 2 का चैप्टर का नाम है एलिमिनेटरी कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। एलिमिनेटरी कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस, इसका फिल इन द ब्लैंक्स है। हम लोग कुछ फिल इन द ब्लैंक्स को लेके अभी डिस्कस करेंगे। तो इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है, क्रिएटिंग डैश इज ए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कौन सा चीज है जो कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। सो इसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट। क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट इज ए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो बेसिक चीज है जिसके थ्रू ये पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जिसके ऊपर बेस करके है वो है ऑब्जेक्ट। सो इसका आंसर होगा ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a class is also considered as an dash factory। क्लास को हम लोग किसका फैक्ट्री बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्लास के थ्रू हम लोग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। सो क्लास ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, सो दैट्स वाई क्लास को हम लोग बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट फैक्ट्री। ओके, क्लास को हम लोग बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट फैक्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट डील्स विद द characteristics and dash। The real world object deals with the characteristics and behavior। रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट जिसमें क्या रहता है, कैरेक्टरिस्टिक रहता है एंड बिहेवियर रहता है। रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट का डिपेंड करता है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश ऑफ ए क्लास डिफर्स on various characteristics। The dash of a class, the dash of a class differs on various characteristics। So object of a class differs from various characteristics। The object of a class differs from various characteristics। Next question है, the characteristic of the real world object are characteristics of real world objects are considered to be the data members of the dash software dash object। इसमें होगा सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट आर कंसिडर्ड टू बी द डाटा मेंबर्स ऑफ द सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स। Next question, the object of class is created by using a keyword dash। The object of class is created using a keyword dash, using a keyword new। So new keyword के through object create होता है। Next question, the class is a dash of the object। Class is a dash of the ऑब्जेक्ट। क्लास क्या है ऑब्जेक्ट का, क्लास इज ए ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कीवर्ड इज यूज्ड टू डायनामिक एलोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। डैश कीवर्ड इज यूज्ड फॉर डायनामिक एलोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। डायनामिक एलोकेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का टाइम में डायनामिक एलोकेशन करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज होता है। New keyword is used for dynamic allocation of the object। Next question, the living thing are considered as a dash object। Living thing is considered as a dash object।
it is considered as a real world object. Living thing is considered as a real world object. Next question, the different dash of a class have the common behavior. Different dash of a class, different object of a class have common behavior. So different object यहाँ पर होगा object. तो हम लोग का यूनिट 2 का जो फिल इन द ब्लैंक्स था वो भी कंप्लीट हो गया. अभी हम लोग यूनिट 3 में चलते हैं. तो नेक्स्ट हम लोग जो करें चैप्टर 1 का यूनिट 3, जिस यूनिट का नाम है वैल्यूज एंड डेटा टाइप्स. सो इसका कुछ ट्रू फॉल्स है, तो इसको हम लोग देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, there are 128 set of different characters used in Java program. जैसे कि हम लोग जानते हैं जावा जो है वो यूनिकोड कैरेक्टर सपोर्ट करता है. सो यूनिकोड कैरेक्टर में 256 कैरेक्टर 128 कैरेक्टर्स नहीं रहता है. सो इसका ये जो है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो ये होगा फॉल्स. ये हो गया फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है द ASCII कोड ऑफ अपर केस लेटर रेंज फ्रॉम 97 to 122. ASCII कोड ऑफ अपर केस कैरेक्टर का जो रेंज है वो 65 to 90 है. सो ये जो रेंज दिया हुआ है ये स्मॉल लेटर का रेंज दिया हुआ है, सो ये गलत स्टेटमेंट है. नेक्स्ट है a variables gives the exact representation of data. ये variable gives the exact representation of data. A variable gives the exact representation of data. तो ये variable gives the exact representation of data ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि a literal gives the exact representation of data. Literals जो है वो exact representation करता है डेटा का. As a value of variable can change. प्रोग्राम में वेरिएबल का जो है वैल्यू वो चेंज होते रहता है, so it cannot give the exact representation of data. Next question है the data type int float character is called non-primitive data type. int float कैरेक्टर ये जो है ये प्रीमिटिव डेटा टाइप है, ये नॉन प्रीमिटिव डेटा टाइप नहीं है. ये भी गलत स्टेटमेंट है. सो ये जो है डेटा टाइप है ये प्रीमिटिव डेटा टाइप है. नेक्स्ट क्वेश्चन है string literal is assigned to a string variable. String literals are assigned to a string variable. Yes, it is a correct statement. Next question, the character literal always enclosed in double quotes. No, it is a wrong statement. Character literal जो है वो enclose होता है single quotes के through. So ये wrong statement है. Next है the string constant can be written using the set of alphanumeric characters. String constant जो है वो लिखते हैं set of alphanumeric characters से. Yes, ये सही स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर होगा ट्रू. एंड नंबर 8 का क्वेश्चन है an object is said to be a non-primitive data. ऑब्जेक्ट को नॉन प्रिमिटिव डेटा बोलते हैं. ऑब्जेक्ट इज said to be non-primitive data. यस, ये सही स्टेटमेंट है. ऑब्जेक्ट को नॉन प्रिमिटिव डेटा बोलते हैं बिकॉज द क्लास इज a non-primitive data type, so object are non-primitive data type. नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेटा टाइप्स int store fractional value.
सो डेटा टाइप int स्टोर फ्रैक्शनल वैल्यू, ये गलत स्टेटमेंट है। डेटा टाइप int जो है वो फ्लोट टाइप, फ्लोट एंड डबल जो डेटा टाइप है वो फ्रैक्शनल वैल्यू स्टोर करता है, int फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं स्टोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुलियन टाइप डेटा यूज टू टेस्ट द कंडीशन एंड रिजल्ट्स इन आइदर ट्रू एंड फॉल्स। बुलियन टाइप जो डेटा है वो सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स को ही होल्ड कर सकता है। सो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। बुलियन टाइप डेटा इज यूज टू टेस्ट ए कंडीशन एंड रिजल्ट इज स्टोर्ड आइदर इन ट्रू और फॉल्स। सो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो ये था हम लोग का चैप्टर नंबर यूनिट चैप्टर नंबर 1 का यूनिट 3 का कुछ क्वेश्चंस एंड इसके ट्रू फॉल्स था, 10 ट्रू फॉल्स था। अभी हम लोग नेक्स्ट यूनिट में चलते हैं। नेक्स्ट यूनिट में देखते हैं क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट यूनिट में जो क्वेश्चन है वो यूनिट नंबर 4 एंड उसका जो चैप्टर नेम है वो ऑपरेटर्स इन जावा। सो हम लोग ऑपरेटर्स इन जावा में जो चैप्टर इसमें देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है इसमें। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें इसमें भी कुछ ट्रू फॉल्स का क्वेश्चंस दिया हुआ है। तो इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है द प्रीसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स इन जावा फॉलोज बॉडमास। जावा में जो प्रीसिडेंस फॉलो करता है वो बोल रहा है जावा में जो प्रीसिडेंस फॉलो करता है वो बॉडमास फॉर रूल्स फॉलो करता है। नो, इट इज फॉल्स। जावा में बॉडमास रूल नहीं, पेडमास रूल फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो आउटपुट ऑफ a प्लस प्लस विल बी 1 इफ द a इक्वल्स टू -1। सो a इक्वल्स टू अगर -1 है सो a का वैल्यू प्लस प्लस होने से a का वैल्यू हो जाएगा 0। सो ये कभी भी 1 नहीं आएगा, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशनल ऑपरेटर ऑलवेज रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। रिलेशनल ऑपरेटर जो है जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये जो रिलेशनल ऑपरेटर है ये रिलेशनल ऑपरेटर सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स में रिजल्ट देता है। यस, इट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन int m equals to 5, m into 5, then the value is stored in the m result in 55, m equals to 50। so ये false statement है because m का वैल्यू 5 है और 5 m का वैल्यू उसके साथ ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है, 5 के साथ 5 मल्टीप्लाई होगा तो 25 आएगा, 55 नहीं। सो ये गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है द स्टेटमेंट a मोर देन b एंड a मोर देन c यूज इन लॉजिकल ऑपरेटर। द स्टेटमेंट a मोर देन b एंड a मोर देन c यूज ए लॉजिकल ऑपरेटर। यस, ये एक लॉजिकल ऑपरेटर है क्योंकि बीच में एंड यूज किया गया है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ int a equals to 27 and b equals to 4 and c equals to 0, what is the value of c equals to a modulus by b resultant in 3। a को b से अगर मॉड्यूल करेंगे तो रिजल्ट आएगा 3। b का वैल्यू 4 है, a का वैल्यू 27 है। अगर 4 का यस, इसका आंसर ट्रू होगा। एंड क्योंकि a का वैल्यू 27 है, b का वैल्यू 4 है, अगर हम लोग b को 27 को मॉड्यूल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 6 24 एंड रिमाइंडर बचता है 3। तो यस, ये 3 आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है द स्टेटमेंट p प्लस इक्वल्स टू 5 एंड p इक्वल्स टू p इंटू 5। द स्टेटमेंट मीन्स p इक्वल्स टू p इंटू 5 नहीं, ये गलत है, ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। p प्लस इक्वल्स टू 5 मीन्स p के साथ 5, p का जो एग्जिस्टिंग वैल्यू उसके साथ 5 ऐड होगा, एडिशन होगा, लेकिन यहाँ पर p का जो एग्जिस्टिंग वैल्यू उसके साथ 5 मल्टीप्लाई होगा। ये दोनों स्टेटमेंट
मतलब सेम नहीं है, दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट जो है, इन द प्रीसीडेंस ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर, इन द प्रीसीडेंस ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर एंड not allowed, not is followed by and. The precedence of logical operator not is followed by and. मतलब not ऑपरेटर and के बाद आता है, followed by and. ये ट्रू, सॉरी ये ट्रू स्टेटमेंट। सो इसके बाद कुछ जावा एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ये जावा एक्सप्रेशन को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको जावा एक्सप्रेशन में के थ्रू लिखना है एंड इसको किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग लिखेंगे z इक्वल्स टू 5 इंटू math.pow x, 3 बिकॉज x टू द पावर 3 हो रहा है, प्लस 2 इंटू वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये हो गया मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के एक्सप्रेशंस को कन्वर्ट करने के बाद जो रिजल्ट है जावा एक्सप्रेशन में वो है ये। नेक्स्ट एक्सप्रेशन को देखते हैं। इसमें है मैथ एम ए स्क्वायर, तो हम लोग ए इंटू ए भी लिख सकते हैं, प्लस बी स्क्वायर, सो बी इंटू बी भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई मीन्स इसका होल डिवाइडेड बाई, क्योंकि पूरा को डिवाइड कर रहा है, सो डिवाइडेड बाई, होल को डिवाइड नहीं कर रहा है, इंडिविजुअली डिवाइड हो रहा है, सो डिवाइडेड बाई यहाँ पर ए प्लस बी, इसको ब्रैकेट में रखना है क्योंकि ये होल नंबर से डिवाइड हो रहा है इसीलिए। सो अगर इसमें ब्रैकेट रहता तो उसको अलग से ब्रैकेट देना पड़ता। तो ये हो गया इसका जावा एक्सप्रेशन। नेक्स्ट होगा इसमें s इक्वल्स टू u इंटू टी प्लस ब्रैकेट के अंदर 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a इंटू टी इंटू टी। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सो u इंटू टी, यू टी लिखा हुआ है तो इसको इंटू देंगे एंड 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a इंटू टी इंटू टी। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है, इसमें लिखेंगे f इक्वल्स टू u इंटू v डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में m प्लस u प्लस v। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है d इक्वल्स टू, ये जो साइन है स्क्वायर रूट का साइन है, इसको लिखना है मैथ डॉट एस क्यू आर टी ब्रैकेट के अंदर 3 इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई a प्लस b। नेक्स्ट क्वेश्चन है p इक्वल्स टू, a स्क्वायर है तो मैथ डॉट पाव भी लिख सकते हैं a, 2 प्लस मैथ डॉट पाव b, 2 प्लस 2 इंटू a इंटू b। तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है y इक्वल्स टू 2, कुछ नहीं है तो इसका मतलब हम लोग लिखेंगे इंटू ब्रैकेट में l इंटू बी प्लस b इंटू h प्लस l इंटू h, इसको ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है p इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई मैथ डॉट पाव b, 2 प्लस b
डिवाइडेड बाई मैथ डॉट पाव a, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है z इक्वल्स टू x इंटू x प्लस y इंटू y माइनस y डिवाइडेड बाई मैथ डॉट पाव z, 3। ऐसे भी लिख सकते हैं या तो फिर ऐसे मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है q इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई मैथ डॉट sqrt ब्रैकेट में a प्लस b ब्रैकेट क्लोज प्लस 3 डिवाइडेड बाई मैथ डॉट पाव c, 2। तो इस तरह से हम लोग जावा एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को। नेक्स्ट इसमें कुछ क्वेश्चन है जो कि टर्नरी ऑपरेटर में लिखा हुआ है, इसका हम लोग को आंसर लिखना है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है 3 लेस देन 4, 3 लेस देन 4, 3 4 से छोटा है, यस ये कंडीशन ट्रू है टर्नरी ऑपरेटर में। पहले देखते हैं कंडीशन ट्रू है कि नहीं। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये फर्स्ट पोर्शन जो है उसको एग्जीक्यूट करता है, कोलन के आगे जो पार्ट है उसको एग्जीक्यूट करता है, अदरवाइज कोलन के बाद वाला पार्ट को एग्जीक्यूट करता है। सो ये कंडीशन यहाँ पर ट्रू है, तो इसलिए फर्स्ट इसका जो कोलन का आगे वाला पार्ट है वही होगा आंसर, मतलब 3 इंटू 4 होगा 12, तो इसका आंसर आएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर a का वैल्यू है 14, b का वैल्यू है 4, सो 14 इज मोर देन 4, यस इट इज ट्रू। 14 is more than 4, yes it is true, then the true will store in variable x, तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा ट्रू। तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा ट्रू। इसका आंसर जो है वो हम लोग अलग से लिख के रखते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट जो है x का वैल्यू है 90, सो नाउ x जो है 90 है वो लेस देन इक्वल्स टू 90 है क्या, यस ट्रू। सो लेस देन तो नहीं है बट इक्वल है, इक्वल है इसलिए ट्रू हो गया। सो इसलिए कोलन का जो आगे पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा, तो उसका जो एग्जीक्यूशन होगा वो है कैपिटल Z, उसका एग्जीक्यूशन होगा कैपिटल Z, भी सिंगल कोट्स में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है a का वैल्यू है 18 एंड b का वैल्यू है 12, so, दोनों इंटीजर टाइप का वैल्यू है। a इज मोर देन 20, नो इट इज फॉल्स। b इज लेस देन 50, ये सही है बट एक रॉन्ग है, मतलब a इज नॉट मोर देन 20, सो ये अल्टीमेटली जो रिजल्ट आएगा वो रॉन्ग आंसर आएगा, रॉन्ग आएगा इसके थ्रू। सो आफ्टर कोलन के जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा, तो इसके थ्रू जो एग्जीक्यूट होगा वो है फॉल्स। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैल का वैल्यू अगर 1000 है तो वैल का वैल्यू 1000 प्लस 550, तो 1550 हो जाएगा, जो कि लेस देन 1700, यस इट इज ट्रू। देन सी में जो वैल्यू स्टोर होगा, इसको हम लोग नीचे लिखते हैं, सी में जो वैल्यू स्टोर होगा वो है 200 बिकॉज कंडीशन इज ट्रू। एंड इन केस ऑफ ए, जब हम लोग ए को ए का वैल्यू जब 1000 है, बट द नेक्स्ट टाइम वैल ए का वैल्यू जब 1500 है, सॉरी वैल का वैल्यू जब 1000 था ये 200 होगा, एंड वैल का वैल्यू जब 1500 होगा तो 1500 प्लस 550 हो जाएगा 2050। 2050 is less than 1700, no it is false। so if it is false then the after colon जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट होता है, ट्रू होने से बिफोर कोलन पार्ट, फॉल्स होने से आफ्टर कोलन पार्ट एग्जीक्यूट होता है, तो इसका आंसर आएगा 400। तो ये हो गया हम लोग का टर्नरी ऑपरेटर का आउटपुट। अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे, नेक्स्ट यूनिट में जाएंगे, वो है यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5, चैप्टर नंबर 1, यूनिट नंबर 5, इंट्रोडक्शन टू जावा। इसका जो चैप्टर नेम है, यूनिट नेम है, वो है इंट्रोडक्शन टू जावा। इसमें टिक द करेक्ट आंसर, ये भी एमसीक्यू टाइप का है, एंड इसमें हम लोग को देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
A Java program developed and executed by the user without using the web browser is known as, जो कि वेब ब्राउजर के बिना जो जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? जावा प्रोग्राम डेवलप्ड एंड एग्जीक्यूट, Java program developed and execute without using the web browser is called application program. ये होता है application program. Okay. The next question, who developed Java? Java किसने develop किया? James Gosling, Robert James, Bijan Stostrap and none. Java develop किया obviously James Gosling. नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा वर्चुअल मशीन JVM इज एन, JVM क्या है? जावा में जावा वर्चुअल मशीन JVM क्या है? इंटरप्रेटर, मशीन कोड, कंपाइलर, बाइट कोड. JVM ऑब्वियसली होगा इंटरप्रेटर. जावा के इंटरप्रेटर का नाम है JVM. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जावा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज. Which is the most appropriate statement with the respect of this context? So Java uppercase and lowercase are distinguished. Upper and lowercase letter are ignored. No, Java ignore नहीं करता upper and lowercase को. Only the lowercase letter are distinguished. No, none. So ये जो first option है uppercase and lowercase letter distinguished, यही होगा correct answer. Next question है, which of the following package is needed to find the square root of the number? इसमें से कौन सा पैकेज है स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए यूजेस होता है? इसमें से कौन सा पैकेज है जो कि स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए यूज होता है? वो है java.lang. java.lang पैकेज के अंदर मैथ क्लास रहता है एंड उसी में जो फंक्शन है SQRT, उसी के थ्रू ये स्क्वायर रूट फाइंड होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट जावा रिजर्व वर्ड? इसमें से कौन सा है जो कि रिजर्व वर्ड नहीं है? प्राइवेट रिजर्व वर्ड है, पब्लिक भी रिजर्व वर्ड है, ब्रेक भी रिजर्व वर्ड है, टोटल ये जो है ये कोई रिजर्व वर्ड नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट सुइटेबल स्टेटमेंट फॉर ब्लू जे. इसमें से कौन सा ब्लू जे का सुइटेबल स्टेटमेंट है? It is a Windows based platform, it is a DOS based platform, it is a Windows based and DOS based platform, none. Yes, BlueJ is a Windows based platform. So यही है जो कि suitable statement है जावा के लिए. अभी हम लोग कुछ fill in the blanks question देखेंगे using in unit 5 में से. First question है, the initial name of Java was. Initial name of Java was क्या होगा? इसका होगा ओक. नेक्स्ट है, डैश कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू बाइट कोड. सोर्स कोड को बाइट कोड में कौन कन्वर्ट करता है? कंपाइलर. कंपाइलर कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू बाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, JVM is used to convert dash into the machine code. JVM used to convert dash into machine code. JVM जावा वर्चुअल मशीन जो कि जावा का इंटरप्रेटर है, वो क्या चीज को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है? वो है बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा इज ए डैश इंडिपेंडेंट लैंग्वेज. जावा इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज. जावा इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज. Windows based Java platform is known as dash. Windows based Java platform is known as BlueJ. Windows based Java platform is known as BlueJ. Next है, reserve word are also called dash. Reserve word is also called dash. So reserve word is also called keyword. Next question, dash package is used for mathematical function in Java. मैथमेटिकल फंक्शन कौन सा पैकेज के अंदर रहता है? मैथमेटिकल फंक्शन रहता है java.lang पैकेज के अंदर, क्योंकि lang पैकेज के अंदर जो मैथ बोल के क्लास रहता है उसके अंदर जो फंक्शन रहता है वही मैथमेटिकल फंक्शंस के लिए यूज होता है. सो मैथमेटिकल फंक्शन इज प्रेजेंट अंडर इन java.lang पैकेज. तो हम लोग का यूनिट 5
भी कंप्लीट हो गया। यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 हम लोग इस वीडियो में कवर किया है। अगर ये और ज़्यादा हम लोग यूनिट करते तो ये और भी लेंदी हो जाता वीडियो, तो इसीलिए हम लोग जो नेक्स्ट जो चैप्टर्स हैं जो कि सेमेस्टर 1 में आने वाला है, तो उसको लेके हम लोग और भी वीडियो बनाएंगे। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर करना एंड सब्सक्राइब ऑब्वियसली करना। एंड ओके, सो हर एक वीडियो के जैसे ये वीडियो भी देखने के लिए थैंक यू। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू अगेन। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।